हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि वक्फ की जमीन क्या है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ अभी, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है और वक्फ अधिनियम 1995 में कौन कौन सा अमेंडमेंट किया गया। सबसे पहले हम समझेंगे कि वक्फ की जमीन क्या होती है और इसकी देखरेख कैसे की जाती है। वक्फ की जमीन एक ऐसी जमीन होती है जो किसी मुस्लिम व्यक्ति या संस्था द्वारा अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। इसका उपयोग सामाजिक, धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए किया जाता है। यह कोई जमीन जब एक बार वक्फ की घोषित हो जाती है तो इसे ना तो बेचा जा सकता है और ना इसको विरासत के रूप में ही यूज किया जा सकता है। इस पर बहस इसलिए छिड़ी कि इस जमीन को गलत अवैध तरीके से प्रयोग किया जा रहा है और अवैध कमाई के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। वक्फ जो व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को देता है उसे वाकिफ कहते हैं और वक्फ की देखभाल करने वाले को मुतव्विल कहते हैं। 1995 में यह एक प्रोविजन किया गया कि प्रत्येक राज्य के द्वारा एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा जो कि उस जमीन की देखभाल करेगा। इसका उपयोग मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा और गरीब लोगों के लिए किया जा सकता है। वक्फ की जमीनों का प्रयोग। वक्फ अधिनियम 1995 में यह भी प्रोविजन किया गया कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। अब इन सब चीजों को लेके अभी बहस छिड़ी हुई है। इन जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। अवैध कब्जा, कुछ लोग जो होते हैं उस वक्फ की जमीन का जबरन कब्जा कर लेते हैं और कभी कभी मुतव्वली ही इसके नियमों को तोड़कर जमीन को लीज पर दे देता है और अवैध कमाई करता है। और जो राजनीतिक नेता काफी जो प्रभावशाली होते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वक्फ की जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक है क्योंकि जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है वो अल्लाह की अमानत मान ली जाती है। इसमें कुछ लीगल रेमेडी भी है। यदि कोई वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो वक्फ बोर्ड जो है वह राजस्व विभाग या कोर्ट की मदद से कार्रवाई कर सकता है। ये एक वक्फ ट्राइब्यूनल का मामला या जरूरत पड़ने पर यह ट्राइब्यूनल का मामला भी दायर कर सकता है। इसमें हाल ही में इस पर चर्चा इसलिए हुई है कि सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लेकर आई है जो कि 1995 के प्रोविजंस में कुछ बदलाव करती है। यह पहला प्रोविजंस यह है कि मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की जाए और सरकार की निगरानी में वृद्धि हो। सरकार को विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व पर निर्णय लेने की अधिकार दिया जाए। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाए। यह प्रोविजन करता है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति को कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर ही केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकृत किया जाए। यह विधेयक लोकसभा से 288 मतों के समर्थन से और 232 मतों के विरोध से पारित हो गया। अब इसमें राज्यसभा में चर्चा हो रही है। राज्यसभा से यह पारित होने पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद यह एक अधिनियम बन जाएगा।